एक कॉल आई जो मिडल स्टेशन से ड्राइव स्टेशन से आई कि हमारा जो मेन गियर बॉक्स है उसका ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट पे नहीं आ रहा है। Our main focus was on rescue and we were not thinking about anything, the weather, the climate and the circumstances. We take our rescue bags, अपना इक्विपमेंट हम गए टावर नंबर ये जो 2 है यहाँ से हमने रेस्क्यू किया, टावर नंबर 2 से लेकर 9 तक 20 से 25 मिनट में हमने ये पूरा रेस्क्यू इक्विपमेंट हर जगह पहुँचाया। It proved the worth of the men who had been maintaining the cables, cabins and the towers. बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया कि जो रेस्क्यूज़ को बड़ा चढ़ा के बताया गया कि एज इफ़ एक पैनिक सिचुएशन थी। नहीं, ऐसा नहीं। पच्चीस तारीख को हमें एक कॉल आई जो मिडल स्टेशन से ड्राइव स्टेशन से आई कि हमारा जो मेन गियर बॉक्स है उसका ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट पे नहीं आ रहा है, जिससे हमारा गंडोला रुक गया था, बिल्कुल हॉल्ट हो गया था। तो इमीडिएटली हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ से बात की, तो उनको हमने सिचुएशन समझाई कि वर्टिकल इवैक्यूएशन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें पहले ये डिसीजन लेना था कि वेदर वी विल गो फॉर द वर्टिकल रेस्क्यू और नॉट, because we have to think about the seriousness of the technical flaw or snag. So after taking that into account, our first thought was to go for the repairs and mending of the technical flaw. But हमने आपस में जो मशवरा किया तो उससे लगा कि नहीं, it won't be possible for us to restore the machinery within at least 24 hours. So then there was no second thought. Immediately we decided that we have to go for the vertical rescue, which is an expertise with the J&K Cable Car Corporation. बाईस सालों से मैं लिफ्ट चला रहा हूँ। गियर में ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो हमें लगा कि ये नहीं चल पाएगा, तो उस सूरत में हमको रेस्क्यू करना ही करना था। मेरा काम था टावर पे चढ़ना, टावर से मेरा काम था कि बंदे को आगे छोड़ना था। Right from the upper terminal point up to the tower number 8, the cable car teams exclusively evacuated all the tourists. पहला मेरा यही था कि हर जगह जितना भी हमारे रेस्क्यू गैजेट्स थे वो हर जगह पहुंचाने, जितने हमारे टीम्स थे हर जगह उनको प्रॉपर इक्विपमेंट पहुंचना चाहे, और उसके साथ साथ वो खुद भी रेस्क्यू इसमें शामिल हो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया G2 स्टेशन से, तो हम लोगों ने करीबन हम 3 फयाज साहब, मैंने और इरफान साहब ने, हमने 28 केबिन टावर नंबर 13 तक किए। फिर उसके बाद हम चले गए नीचे, फिर फयाज साहब भी आए हमारे साथ, फिर हम गए नीचे 10 नंबर टावर तक। नीचे हमारा और एक कुलीग है जो इसका नाम जावेद है, जावेद ने नीचे जीवन स्टेशन गुलमर्ग स्टेशन से रेस्क्यू स्टार्ट किया, टावर नंबर 9 तक आ गया था वो, उसने 12 केबिन अकेले में किए। मैं एज ऑपरेटर काम कर रहा हूँ गुलमर्ग गंडोला में। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से जीवन से स्टार्ट किया था मैंने, टावर नंबर 9 तक 72 पैसेंजर्स मैंने उसमें से डाउन किया था। इट्स नॉट कि ये एक सरप्राइज़ है हमारे लिए। वर्टिकल रेस्क्यू के लिए हम लोग सब लोग रेडी होते हैं। हमारे पास जितना भी टेक्निकल स्टाफ है खासकर वो ट्रेंड होता है वर्टिकल रेस्क्यू करने के लिए। हम मैं गुलाम अहमद वानी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं एज ए कैजुअल लेबर काम करता हूँ।
तो अपनी जो टीम थी गंडोला की, एक टीम ऊपर थी, बीच में एक थी और नीचे से जो टीम स्टार्ट करने वाली थी तो मैं पहुंच गया उनके पास। तो हमने वहीं से शुरू किया रेस्क्यू का। एक्सपीरियंस भी है और हमने आराम से एक्सपीरियंस अपनी वहाँ दिखाई और उनके साथ हमने रेस्क्यू किया। Soon we received the message that main transmission breakdown has occurred at GGP as the main gearbox developed a technical snag. हम जल्दी वहाँ श्रीनगर से निकले, हेड ऑफिस से यहाँ पहुँच गए। चूँकि जो यहाँ की टेक्निकल टीम है उन्होंने कंगडोरी से नीचे आना शुरू किया, नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, तो हम यहाँ से रेस्क्यू करना शुरू कर दिए हमारी टीम ने। तो रेस्क्यू करते करते हमारी टीम 9 नंबर तक पहुंच गई। जितने भी केबन्स बोथ साइड्स फॉल कर रहे थे, अपहिल साइड से भी और डाउनहिल साइड से, 9 नंबर तक, टावर नंबर 1 से 9 नंबर तक हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। And our priority was to give them the comfort, and the success of any rescue is typically specified by the comfort level and the number of injuries which are counted later on. तो इसमें मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं कि एक रेस्क्यूअर होता है जो सबसे पहले जो नियरेस्ट टावर होता है वहाँ उसके ऊपर चला जाता है। वो 2-3 लोगों की टीम होती है जो वहाँ से वो हॉरिजॉन्टली विद द हेल्प ऑफ पुली एक कैबिन के ऊपर पहुँचता है। फिर एक ग्राउंड टीम होती है जो कि रोप से उसको कंट्रोल करती है। तो फिर वहाँ पर एक एक करके वो पहले कैबिन खोलता है, उसके अंदर जाता है, उन सबको ये बताता है कि आप सेफ़ हैं हमारे साथ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पैनिक में नहीं होना चाहिए और आराम से एक एक करके नीचे ले आता है। नीचे फिर बाकी जो वॉलंटियर्स हैं, पुलिस है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये सब किया। इसमें हम मॉक ड्रिल्स 3 महीने के बाद हमें मतलब मॉक ड्रिल्स होती रहती है फर्स्ट सेक्शन में भी। जिस हिसाब से हमारी रेस्क्यू टीम ने इवैक्यूएशन कर ली, मतलब उससे ये सीधे पता चलता है कि हमारी कितनी तैयारी थी। जो ये हमारा जो रेस्क्यू वर्टिकल रेस्क्यू होता है, इसमें हम अपनी सेफ्टी, पहले अपनी खुद की सेफ्टी देखते हैं, उसके बाद हम जो टूरिस्ट को रेस्क्यू करते हैं उसकी सेफ्टी देते हैं। उसके लिए हमें एक रेस्क्यू बैग मिलता है जो हमारे पास यहाँ पर है, फ्रेंच कंपनी ने हमको दिया है, जिसकी ट्रेनिंग हमने बहुत बार हम कर चुके हैं उसकी ट्रेनिंग। तो हम उसके लिए प्रिपेयर हमेशा रहते हैं। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू ट्रेन स्टाफ होता है, जो नॉर्मल हालत में हम तैयार होते हैं, हम डमी ड्रिल्स करते हैं। ये पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस है कि हम डमी ड्रिल उनको तैयार रहते हैं। तो वही इमीडिएटली हमने 7 टीमें इंडिपेंडेंट टीमें फील्ड में लगाई, 4 टीमें ऊपर से नीचे और 3 टीमें नीचे से ऊपर, आई मीन गुलमर्ग से ऊपर की तरफ से रेस्क्यू करते करते गए। साठ एम्प्लॉई इसमें जुड़े थे हम केबल कार के। तो SDRF, NDRF उनकी भी कुछ टीम्स आई थी जो नीचे थे कैबिन्स जिनकी हाइट टावर्स की कम थी, उन्होंने वहाँ पर मदद हमें की और ग्राउंड लेवल पे सब लोगों ने हमें बहुत मदद की। But this mega rescue operation which was undertaken primarily by the corporation people was very much in consonance to the you can say the previous legacy of the corporation.
though such rescues have never been put into action, have never taken place, but it proved the worth of the men who had been maintaining the cables, cabins and the towers. जो गुलमर्ग गंडोला लिफ्ट है हमारा, ये यूरोपियन कोड से हम इसको ऑपरेट करते हैं। जो जितनी भी हमारी यहाँ पर सेफ्टीज़ हैं, ये सब एज़ पर यूरोपियन रेगुलेशंस हैं। इसमें इवैक्यूएशन में मेन ख्याल ये रखना पड़ता है कि जब आप पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे नीचे, वो बड़ा सेफली लैंड होना चाहिए। ये 280 पैसेंजर्स जो लाइन में थे, 62 कैबिन्स में ऑलमोस्ट 50 प्लस कैबिन्स जेके केबल कार की रेस्क्यू टीम ने इवैक्यूएट किए। So it was actually a task which was challenging but was not impossible. एंड वी आर लकी इनफ कि सब लोग सेफली, शाम को 8 बजे हमने कंक्लूड किया था वो ऑपरेशन, सब लोग सेफली नीचे आ गए। The Cable Car Corporation successfully exhibited its expertise in rescuing the tourists and bringing smiles to the tourists as well as to the nation. I am highly thankful to the team of the cable car and its rescue facilitation resources in and around, and the other agencies who extended their logistical support. Such incidents are not recurring, but it is actually the test of the time when one should come up with flying colors, and cable car had proved that.